आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। इसके लिए हमने क्या किया है, एक अवतल दर्पण लिया है जिसका द्वारक M1 M2 है, ध्रुव P है, फोकस बिंदु F है, वक्रता केंद्र C है और इस दर्पण के सामने एक वस्तु AB रखी गई है जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A' B' बनता है। तो इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले हम समरूप त्रिभुज पर कुछ चर्चा कर लेते हैं जिसकी ज़रूरत इस डेरिवेशन में हमें पड़ने वाली है। समरूप त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए हम यहाँ पर देखें, मान लेते हैं ये दो त्रिभुज है, ये समरूप तब कहलाएंगे जब इनकी कोई दो एंगल आपस में इक्वल हो तो तीसरी भी इक्वल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल यानी कि समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। मान लेते हैं कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ये एंगल 90, ये एंगल 90 है, तो एक एंगल आपस में इक्वल हुई और अगर ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। समरूप त्रिभुज होने की स्थिति में जो प्रॉपर्टी इसकी है वो ये है कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात रेशियो यानी कि H1/H2 इक्वल टू इनकी कारस्पॉन्ड आर्म जो L1 और L2 हैं इनकी रेशियो के इक्वल होता है, यानी कि H1/H2 इक्वल टू L1/L2, यानी कि इनकी ऊंचाइयों का जो रेशियो होगा H1/H2 वो इक्वल होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो यही प्रॉपर्टी, यही गुणधर्म हम इस डेरिवेशन में अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप इसको समझ गए हैं तो ये डेरिवेशन बहुत ही इजी होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। इस रे डायग्राम में हम देखें, हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रही हैं, एक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A'-B'-C। ये दोनों ट्रायंगल, ये और ये सिमिलर ट्रायंगल हैं। क्यों, इस पर ज़रा गौर करें। ये ट्रायंगल है ABC और इसी से लगा हुआ एक ट्रायंगल है C। ये AB आपका वस्तु है, A'-B' प्रतिबिंब है। तो चूंकि ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर वस्तु रखा है और इमेज भी इसी के परपेंडिकुलर बना है, तो ये दोनों एंगल राइट एंगल हो गए और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। तो यानी कि ABC और A'-B'-C' समरूप त्रिभुज हैं। तो इसको नोट करें, समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'-B'-C में चूँकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं तो अभी जो प्रॉपर्टी जिस पर हमने चर्चा किया था उसको यहाँ पर लागू करें। इनकी जो ऊंचाइयाँ हैं यानी कि AB और A1 B1 इनका जो रेशियो होगा AB/A'-B' ये रेशियो इक्वल होगा इनकी संगत भुजा यानी कारस्पॉन्ड आर्म AC और A'-C के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखें AC/A'-C, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। ऐसे ही एक और हमें समरूप त्रिभुज मिल रहा है, वो कौन सा है, ONF ये ट्रायंगल और FA'-B' ये ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है। कैसे, जरा उस पर गौर करें। हमारा जो ट्रायंगल बना है वो इस तरह है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये N है, ये F है, ये A' है, ये B' है और ये O है। चूँकि ये ON हमने यहाँ पर O से मुख्य अक्ष पर ON लंब ड्रा किया है तो ये 90 डिग्री और ये इमेज है, ये मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो ये भी 90 डिग्री हो गई। एक एंगल
इक्वल हुआ, और ये शीशा भी हम कोण बना रहे हैं तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर दो एंगल इक्वल मिल गए हैं, तो यानी कि NFO और A'-B'-F सिमिलर ट्रायंगल होंगे। यानी कि समरूप त्रिभुज A'-B'-F और त्रिभुज FNO में वही प्रॉपर्टी, वही गुणधर्म अप्लाई करें। इनकी जो ऊंचाइयां हैं NO और A'-B', इनका जो रेशियो होगा, यानी कि लिखें NO अपान A'-B' इक्वल टू इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के, यानी कि NF और ये FA' इस रेशियो के इक्वल होगा FN अपान FA'। हम ये जान रहे हैं कि ये जो वस्तु AB है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण BO इस मुख्य अक्ष के पैरेलल है, समांतर है। तो ऐसी स्थिति में AB के बराबर ON होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रहा है, इस वजह से ON बराबर AB, यानी कि यहाँ पर O यानी NO लिखें। चूँकि NO इक्वल टू AB, इसलिए NO AB के इक्वल है, इसलिए इस इक्वेशन में NO की जगह पर AB हम लिख सकते हैं। तो लिखें, अतः NO की जगह पर AB लिख देना है। AB अपान A'-B' इक्वल टू FN अपान FA'। यहाँ पर गौर करें, ये यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, ऐसी स्थिति में ये आपतन बिंदु O इस ध्रुव के और करीब होगा। मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से यदि अभिलंब ड्रा किया जाए तो ये लगभग बिंदु P पर आएगा। बिंदु N बिंदु P पर आएगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर NF हम कह रहे हैं, वहाँ पर NF की जगह पर PF लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बिंदु N ध्रुव P पर होगा। तो यहाँ पर ये प्रतिबंध लिख दें, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, अतः बिंदु N ध्रुव P पर होगा। अतः FN बराबर FP हम लिख सकते हैं। FN बराबर FP लिख देंगे, क्योंकि बिंदु N बिंदु P पर आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा? FN की जगह पर क्या लिख देना है? FP लिख देना है। तो इक्वेशन को यहाँ पर लिखें, अब क्या बनकर तैयार होगा? AB अपान A'-B' इक्वल टू FN की जगह पर FP अपान FA'। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब जरा गौर करें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में गौर करें तो मिलता हमें कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है। दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, AC अपान A'-C इक्वल टू FP अपान FA'। ये जो इक्वेशन मिला, इसमें AC, A'-C, FP, FA', इनकी जो वैल्यू है इस रे डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगी, उस पर ज़रा गौर करें। तो मिलता हमें AC इक्वल टू क्या मिलेगा? देखें, AC यहाँ पर ये है AC, इसको हम लिख सकते हैं PA माइनस PC, यानी कि इस टोटल में से इतना घटा दें तो यही AC बचेगा। तो AC की जगह पर लिख सकते हैं PA माइनस PC, यानी कि AC की जगह पर लिख सकते हैं PA माइनस PC, और
ए डैश सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी। देखें ए डैश सी ये है, अगर इस टोटल में से यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में से ये दूरी घटा दें तो ए डैश सी हमें मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं पी सी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पी सी माइनस पी ए डैश। तो ए डैश सी को लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश। और एफ ए डैश को क्या लिख सकते हैं, एफ ए डैश को लिख सकते हैं, एफ ए डैश को यानी कि इस दूरी को लिख सकते हैं इस टोटल में से, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक में से इतना घटा दें तो यही एफ ए डैश मिल जाएगा हमें। तो इसको लिख सकते हैं, एफ ए डैश को लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ, यानी कि ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे इसको, पी ए डैश माइनस पी एफ। अब इन सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख दें। तो ए सी जहाँ पर क्या लिखना है, पी ए माइनस पी सी अपान ए डैश सी की जगह पर पी सी माइनस पी ए डैश इक्वल टू एफ पी अपान एफ ए डैश की जगह पर पी ए डैश माइनस पी एफ। ये क्वेश्चन मिल गया। अब देखें पी ए, पी सी, पी ए डैश और एफ पी की वैल्यू इस रे डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या प्राप्त होने वाली है। पी ए इक्वल टू पी ए, यानी कि ध्रुव से लेकर, ये हमारी वस्तु है, ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी जिसको हम u से प्रदर्शित करते हैं। तो पी ए इक्वल टू यू। अब इसकी हम साइन की बात करते हैं कि इसको प्लस साइन के साथ लिखा जाए कि माइनस साइन के साथ। तो देखें चूंकि ये ध्रुव से बाएं साइड मेजर की जा रही है तो ये नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। और फिर पी सी इक्वल टू क्या होगा, P माने ध्रुव, C माने वक्रता केंद्र। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। तो PC की जगह पर हम लिख सकते हैं R। PC इक्वल टू R। फिर वही बात कि ये प्लस साइन के साथ होगा कि माइनस साइन के साथ। तो देखें इसको हम ध्रुव से बाएं साइड मेजर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। और हम जानते हैं कि R इक्वल टू 2F, तो R की जगह पर हम 2F लिख सकते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस R की जगह पर 2F। कि कैसे R इक्वल टू 2F होता है, इसको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आगे क्या मिलता है, एफ पी की वैल्यू क्या होगी, एफ पी इक्वल टू, यहाँ से देखें एफ पी यानी कि ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी f होती है। ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी f। तो पी एफ इक्वल टू लिखेंगे f। फिर वही चिन्ह की बात कि प्लस की माइनस, तो ये भी देखें हम ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक की जो दूरी मेजर करेंगे बाएं साइड मेजर करेंगे तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। फिर बारी आती है पी ए डैश की वैल्यू क्या होगी, पी ए डैश देखें P से लेकर A डैश तक, A डैश B डैश क्या है, प्रतिबिंब है। तो ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को हम V सिंबल से लिखते हैं। तो ये यहाँ पर V हो जाएगा, पी ए डैश इक्वल टू V। और इसको भी हम ध्रुव से बाएं साइड मेजर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। अब सारे वैल्यूज हमें मिल गए हैं, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में हम रख देते हैं तो हमें क्या मिलता है, नोट करें। पी ए की जगह पर माइनस U, फिर माइनस पी सी की वैल्यू माइनस 2F अपान पी सी की वैल्यू माइनस 2F, फिर माइनस पी ए डैश यानी कि माइनस V इक्वल टू एफ पी इक्वल टू माइनस F अपान पी ए डैश इक्वल टू माइनस V, फिर माइनस
पी एफ माने एफ पी की वैल्यू माइनस एफ। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, माइनस यू फिर माइनस माइनस प्लस 2f अपान माइनस 2f माइनस माइनस प्लस v इक्वल टू माइनस एफ अपान माइनस v और माइनस माइनस प्लस f। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तब हमें क्या मिलता है, माइनस यू प्लस 2f मल्टीप्लाइड बाई माइनस v प्लस f इक्वल टू माइनस f मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2f प्लस v। और सिंप्लीफाई करें, माइनस यू माइनस v का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस यू वी फिर माइनस यू इंटू एफ माइनस यू एफ प्लस 2f माइनस वी प्लस माइनस साइन माइनस 2f इंटू वी 2f वी प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 2f इंटू एफ प्लस 2f स्क्वायर फिर इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस f इंटू 2f स्क्वायर माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस f इंटू वी एफ वी। अब क्या करें, यू वी को इधर ही लिख लें, बाकी सारे टर्म को इक्वल के उस साइड ले जाएं। 2f स्क्वायर माइनस एफ वी माइनस यू एफ इक्वल के उधर गया तो प्लस यू एफ माइनस 2f वी इक्वल के इधर गया प्लस 2f वी प्लस 2f स्क्वायर इधर गया तो माइनस 2f स्क्वायर। देखें 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर ये कट गया, बचता क्या है, यू वी इक्वल टू माइनस एफ वी प्लस यू एफ प्लस 2f वी, ये तीन टर्म बनते हैं। लिखें यू एफ और माइनस एफ वी प्लस 2f वी तो बचेगा एफ वी। अब ये इक्वेशन हमको मिल गया है। अब इस इक्वेशन में हम यू वी एफ से दोनों पक्षों में भाग कर दें। किससे, यू वी एफ से दोनों पक्षों में भाग करने पर डिवाइड करें तो कैसे लिख सकते हैं, यू वी अपान यू वी एफ इक्वल टू यू एफ प्लस एफ वी अपान यू वी एफ। देखें यू वी कट गया तो बचता क्या है, ऊपर 1 अपान एफ इक्वल टू, अब इसको दो टर्म में लिख लें, यू एफ अपान यू वी एफ फिर प्लस एफ वी अपान यू वी एफ। सिंप्लीफाई करें, u से u कट गया, f से f कट गया, f से f कटा, v से v कटा, बचा क्या 1 अपान एफ इक्वल टू ऊपर 1 बचा है नीचे v फिर प्लस साइन ऊपर 1 नीचे u। तो ये इक्वेशन निकल कर आया। क्या इक्वेशन निकल कर आया कि 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। तो ये जो इक्वेशन निकल कर आया ये चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो दोनों के लिए सेम इक्वेशन निकल कर आता है, जहां पर f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, u दर्पण से वस्तु की दूरी है। तो रिलेशन है 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अन्य वीडियो इसी तरह देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक